जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने नोट के बदले वोट केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नरसिंह राव सरकार के समय शीर्ष कोर्ट ने नैतिक रूप से असंगत फैसला कर दिया था। उसका रिव्यू करते हुए 7 सदस्यीय बेंच ने स्वागत योग्य निर्णय सुनाया है। जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट का आया है। नरसिम्हा राव साहब के वक्त एक फैसला आया था कि जो ब्राइब गिवर है वो तो पनिश हो सकता है, बट जो ब्राइब टेकर है, जो कि एमपी था, जिसने पैसा लिया था वोट देने के लिए, उसको पनिश वो चार्ज नहीं हो सकता, इम्यून है फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड। बहुत ही गलत जजमेंट था, क्योंकि नैतिकता के लेवल पे इसकी कोई ऐसे जजमेंट की एक्सेप्टेंस नहीं थी, और बहुत सालों से सबको लगा था कि इस जजमेंट का रिव्यू होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अब बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है, लार्जर बेंच ने, कि यदि आप ब्राइब गिवर हो या ब्राइब टेकर हो, यदि आपने रिश्वत ली है तो आप भी लायबल हो, आपको भी चार्जशीट किया जाएगा, आपको भी पनिश किया जाएगा। इट मैटर्स लिटिल कि आप पार्लियामेंट में वोट दे रहे थे कि पार्लियामेंट के बाहर वोट दे रहे थे। मैं ऐसे जजमेंट का स्वागत करता हूं, और ये नैतिकता के आधार पे ये करेक्ट जजमेंट है। और मैं ऑलवेज चाहूँगा शुचिता की राजनीति होनी चाहिए, और करप्शन को में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण से जुड़े सवाल पर तन्खा ने कहा कि दिग्विजय सिंह शासनकाल के दौरान प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा था, जिसे बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया था। कमलनाथ सरकार आई तो उसने एक बार फिर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया, लेकिन वह शीर्ष कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले की मर्यादा को लांघ रहा था। तन्खा ने कहा कि एक ना एक दिन शीर्ष कोर्ट को इस मर्यादा का भी रिव्यू करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम बीजेपी के द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम है। मुझे आज भी याद है कि 93 के बाद 10-15 साल तक, जब तक हम कांग्रेस का कार्यकाल था, बाकायदा 27% आरक्षण उपलब्ध था। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब बीजेपी का कार्यकाल मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से आज तक इस आंकड़े को लेके प्रॉब्लम रही है। कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो उन्होंने इसको एक कानूनी अमला का शेप दिया, और एक लॉ बना के उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के विपरीत जा रहा था, तो वो चैलेंज हुआ। वो चैलेंज आज तक पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट को भी रिव्यू सुनना पड़ेगा किसी दिन कि क्या इंदिरा साहनी का जो 50% का जो कट ऑफ है वो न्यायोचित है, क्या उस कट ऑफ को रिव्यू करना चाहिए। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू नहीं किया है, बट हो सकता है, क्योंकि कॉम्पीटिंग प्रेशर्स इस वक्त सब तरफ से हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे पुनः विचार कभी न कभी करना पड़ेगा। मोहन यादव मंत्रिपरिषद के अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाने के सवाल पर तन्खा ने कहा कि यह एक नई प्रथा है, जब हम राज्य स्पॉन्सर्ड धार्मिक आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। संविधान के अनुसार राज्य को गैर राजनीतिक होना चाहिए, उसे सदैव सेकुलर होना चाहिए। ऐसे में वह किसी एक धर्म के विशेष के पक्ष में झुका नहीं रह सकता। बीजेपी के आ जाने से नई व्यवस्था लागू हो गई है, जिसमें राज्य धर्म विशेष की परंपराओं का प्रचार कर सकती है, जिसे संवैधानिक रूप से भी दिया जा रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। ये एक नई प्रथा है, जब हम स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजियस प्रोग्राम्स को हम विटनेस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से चलो तो स्टेट अपॉलिटिकल होती है, और स्टेट इज सपोज टू बी अ सेक्युलर बॉडी। सेक्युलर का मतलब ये नहीं कि किसी भी एक पक्ष के साथ हो। कॉन्स्टिट्यूशन और संवैधानिक विचार में हर सिटीजन का इक्वल अधिकार होता है, और हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। बट बीजेपी के आ जाने से एक नई व्यवस्था कायम हो चुकी है, जिसको वर्चुअली उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था बना दी है कि स्टेट जो होती है ओपनली प्रचार कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है, जो कि पहले नहीं होता था। और आज भी जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें देखी नहीं जाती हैं, क्योंकि state has to be apolitical.
राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस भी जल्द ही अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। चुनाव के संबंध में पार्टी की तमाम कमेटियों का गठन किया जा चुका है। छिंदवाड़ा के विषय में उन्होंने कहा कि नकुल नाथ पहले ही कह चुके हैं कि वे कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, लेकिन यदि बीजेपी कुछ सोच रही है तो यह उसकी समस्या है। बाकायदा कांग्रेस की कमिटीज बन चुकी हैं, मीटिंग भी चल रही हैं, पैनल्स भी बन चुके हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कांग्रेस भी अपनी लिस्ट के साथ शीघ्र सामने आ जाएगी और आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। आपका नोटिफिकेशन भी अब आने वाला होगा। लास्ट टाइम भी मुझे लगता है कि अराउंड 10th या 12th ऑफ मार्च के अराउंड ही आया था। तो अब लगभग समय तो आ गया है इलेक्शन के नोटिफिकेशन का, और जैसे नोटिफिकेशन होगा आचार संहिता लागू हो जाएगी और जितने सरकारी आयोजन हैं, कार्यक्रम हैं, ये बंद हो जाएंगे। लाजमी छिंदवाड़ा की सीट पर भी सबकी नजरें रहेंगी। एक और रिटायरमेंट की बात भी कर चुके हैं कमलनाथ जी, तो क्या लग रहा है सर, छिंदवाड़ा पे सबका फोकस है? छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जी ने क्लियरली बोला है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी बन के लड़ेंगे, और अगर बीजेपी उनका इंतजार कर रही है तो ये बीजेपी जाने, इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज,